वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्तोत्तर काल, जो कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो देखते चलिए। वर्धन वंश का हम लोग पढ़ेंगे। कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग है, इसके लिए सॉरी। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? ए है पुष्यभूति वर्धन, बी है प्रभाकर वर्धन, सी है हर्षवर्धन, डी है मयूर वर्धन होना चाहिए यहाँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यभूति वर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ए है कन्नौज, बी है उज्जैन, सी है थानेश्वर, डी है मथुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थानेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्धन वंश के किस प्रथम शासक ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की थी? ए है हर्षवर्धन, बी है राज्यवर्धन, सी है पुष्यभूति वर्धन, डी है प्रभाकर वर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों में सही कथन का चयन करें। पहला में है, प्रभाकर वर्धन के पुत्र का नाम राज्यवर्धन और हर्षवर्धन था। दूसरा है, राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। ए ऑप्शन में देखिए केवल पहला है, बी में है केवल दूसरा, सी है कि एक और दो दोनों, डी है न तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों, यानी कि प्रभाकर वर्धन के पुत्र का नाम राजवर्धन और हर्षवर्धन था, और दूसरा राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? ए है देवगुप्त, बी है शशांक, सी है नाहपान, डी है रुद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? ए है देवगुप्त, बी है शशांक, सी है नाहपान, डी है रुद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशांक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में सही कथनों का चुनाव करें। ए पहला में है, शशांक कट्टर बौद्ध धर्मावलंबी था। दूसरा है, शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ए ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है, हर्षवर्धन को अंतिम बिंदु शासक माना जाता है। दूसरा है, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। सी है, हर्षवर्धन के साम्राज्य में कश्मीर शामिल नहीं था। ए ऑप्शन है एक और दो दोनों, एक और दो, बी है दो और तीन, सी है एक और तीन, डी है एक दो और तीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? ए है 609 एडी, बी है 606 एडी, सी है 603 एडी, डी है 612 एडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 606 एडी। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ए है कन्नौज, बी है उज्जैन, सी है थानेश्वर, डी है मथुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए है ह्वेनसांग 629 एडी में भारत आया था। बी है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। सी है ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को ब्राह्मण जाति का बताया था। डी है ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को ब्राह्मण जाति का बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रियों के राजकुमार नीति का पंडित तथा
वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? ए है गौतम बुद्ध, बी है चाणक्य, सी है ह्वेंगसोंग, डी है फाहियान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्वेनसांग। नेक्स्ट प्रश्न है, सी यू की नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए है हर्षवर्धन, बी है फाहियान, सी है बारबोसा, डी है ह्वेंगसोंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्वेंगसोंग। और लास्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन किस संप्रदाय को मानता था? ए है हीनयान संप्रदाय, बी है महायान संप्रदाय, सी है लिंगायत संप्रदाय, डी है वैष्णव संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।